नमस्कार दोस्तों, माई स्टडी ट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत बुक से, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग, लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय शामिल हैं। राज्य सरकार का पहला टॉपिक है राज्यपाल, जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक में अध्याय 30 में दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं राज्यपाल, गवर्नर। भारत के संविधान में सरकार की उसी तरह, राज्य सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153, 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल शामिल हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई उल्लेख या कोई कार्यालय नहीं होता, जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है। आगे हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की हरगोविंद पंत केस की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात भी उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्न कारण हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिंदु है हरगोविंद पंत केस। यह किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। चलो आगे देखते हैं राज्यपाल की जो वर्तमान व्यवस्था है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके क्या क्या कारण हैं। पहला कारण है राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक मुखिया होता है, इसलिए
उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन सकता। यहाँ हमने देखा था हरगोविंद पंत केस बनाम रघुकुल तिलक। यह है 1979 का, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला बिंदु है राज्यपाल के चुनाव में अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इन 9 बिंदुओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि अगर राज्यपाल के लिए चुनाव व्यवस्था अपनाई जाए तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे राज्य में व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुनाव जाता है, को छोड़ दिया गया एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बिंदु है, कनाडा द्वारा राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह व्यवस्था भारत में अपनाई गई है।